नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच विवाद बढ़ गया है। अभिभावकों की मांग पर राज्य सरकार ने स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाने, स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया। इसको लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक एसोसिएशन ने 12 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। हड़ताल में 30,000 प्राइवेट स्कूलों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हड़ताल की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकेगी। हालांकि इस मामले में शुक्रवार को बैठक भी की गई। इसमें हड़ताल के फैसले को बरकरार रखा गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार की ट्यूशन फीस नहीं वसूलने, स्कूल नहीं खोलने के निर्णय के खिलाफ है। स्कूल संचालक सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर दोबारा बैठक होगी, फैसला लिया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल संचालकों की भी बात हम पूरी ध्यान से विचार कर रहे हैं, पर कोरोना के संक्रमण में हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे इससे संक्रमित ना हो। सरकार की सामने इसी तरह की समस्या है कि हम यदि स्कूल शुरू करते हैं तो कहीं बच्चों में ये संक्रमण ना फैल जाए। इसीलिए अभी ये निर्णय लिया गया, 15 जुलाई तक ये निर्णय लिया गया। इसको मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से कोरोना काल में हुए नुकसान के चलते आर्थिक मदद की मांग की। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार स्कूल संचालकों को आर्थिक मदद देने के साथ सभी प्रकार के टैक्स, बिजली बिल, बैंक की किस्तें और सभी को माफ करवाए। और ऐसा नहीं होने पर एसोसिएशन ने 12 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाई का काम पूर्ण रूप से बंद करने जिला कलेक्टर या एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। बयान सुनिए। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो फीस बढ़ाए ही नहीं। अगर सरकार बोले तो हम फीस लें भी नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य तो फ्री होना चाहिए। लेकिन हमें फीस बढ़ाना नहीं है, लेना नहीं है, तो हमारी व्यवस्था भी होनी चाहिए। हमारा स्टाफ, उनको हम तनख्वाह कहाँ से देंगे? हम पढ़ाते हैं, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? बिजली का बिल कम नहीं हो रहा है, हम कहाँ से देंगे? प्रॉपर्टी टैक्स हम कहाँ से देंगे? हम पूरी व्यवस्था कैसे करेंगे? हमें फीस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं बढ़ाएंगे फीस। बिल्कुल अभिभावकों के साथ हम स्कूल खोलने की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है उनका सरकार समाधान कर दे। हमें आर्थिक पैकेज दे दें, फीस क्यों बढ़ाएंगे? कोई जरूरत नहीं है। 29 तारीख को जो हमने शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय को जो ज्ञापन दिया था, उसी ज्ञापन पे कल एक आदेश निकाल दिया है। बिल्कुल हम लोग उस जो आदेश निकाला उस पर संतुष्ट हैं। उसमें क्लियर लिखा है कि हमको सिर्फ ट्यूशन फीस देना है। ट्यूशन फीस इसलिए ताकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए हम लोग पे करने के लिए तैयार हैं। फीस बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी है। क्या कुछ शिकायतें थी आपके पास? हाँ, हमारे पास सैकड़ों शिकायतें हैं जो मध्य प्रदेश के समस्त अभिभावकों से आती और जाती रहती हैं कि इस स्कूल ने एनुअल फीस जोड़ ली, इसने लाइब्रेरी फीस जोड़ ली, इसने आपका स्मार्ट क्लासेस जोड़ ली। मतलब कई तरह के मदों में जोड़कर आज भी अभिभावकों से फीस वसूली जा रही है। लेकिन कल जो आदेश निकला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश निकलवाया है, शिक्षा विभाग ने जो निकाला है, इसके बाद हम लोग अगर कोई स्कूल नहीं मानेगा ट्यूशन फीस पे, तो फिर हमारा अगला कदम जो भी होगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर ऑफलाइन पढ़ाई दोनों बंद करने की चेतावनी दी गई है। हालांकि ऑफलाइन पढ़ाई फिलहाल ऑलरेडी बंद चल रही कोविड की वजह से, लेकिन जिस ऑनलाइन पढ़ाई के भरोसे बच्चे बैठे हैं, जिस ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चे थोड़ी बहुत पढ़ाई करने की कोशिश भी कर पा रहे हैं, उसको भी 12 जुलाई से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से। एसोसिएशन की मांग है कि अगर स्कूल फीस नहीं बढ़ाने पर फैसला लिया गया, अगर ट्यूशन फीस नहीं लेने पर फैसला लिया गया, तो सरकार इस बात की भी जिम्मेदारी ले कि आखिर जो स्कूल संचालक स्कूल चला रहे हैं प्राइवेट तौर पर, वो अपनी स्टाफ की सैलरी कैसे दें, अपना बिजली का बिल कैसे दें। जिन लोगों ने लोन लेकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, अपना काम शुरू किया था, वो लोग लोन की किस्त कैसे भर पाएंगे? तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि बिल माफ़ किया जाए, टैक्स के अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको माफ़ किया जाए, बैंक से लिए गए लोन की किस्तें माफ़ की जाएं, और साथ साथ स्टाफ को सैलरी देने के लिए भी एक राशि हमें दी जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी भी चला सकें और जो हमारे सहारे लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी ज़िंदगी चल सके। इन तमाम मांगों को लेकर 8 सूत्री मांगों पर अमल करने की मांग की गई। तो प्राइवेट स्कूल संचालकों की हड़ताल, ऑनलाइन पढ़ाई पर भी लटकेगी तलवार। 12 जुलाई से हड़ताल पर स्कूल एसोसिएशन रहेगा। कई मांगों को लेकर चेतावनी दी गई है।
और कोरोना की तीसरी लहर की सिर्फ संभावना के आधार पर स्कूल बंद करने का निर्णय वापस हो। हालांकि हरियाणा में 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले जा रहे हैं इस महीने। निजी स्कूलों को आर्थिक पैकेज, बिजली के मुताबिक बिल देने और पुराने बिल को माफ करने की मांग की गई है। संपत्ति कर, स्कूल वाहनों का रोड टैक्स, परमिट में राहत दी जाए। आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों के एवज में बकाया राशि का भुगतान हो। राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चे फ्री में पढ़ते हैं उनका भुगतान करे सरकार। एसओपी के मुताबिक 9 से 12वीं तक स्कूल खोले जाएं, ये मांग की गई है। अभिभावक नियमित फीस न दें तो विलंब शुल्क देने के लिए बाध्य किया जाए। बिना टीसी प्रवेश देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की गई है। चलिए, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं पालक संघ के। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप लोगों की तरफ से हड़ताल की चेतावनी दी गई है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन मुख्य मांगे आपकी क्या है और इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से आपकी मांगों पर कोई विचार करने की बात, आश्वासन, भरोसा, यकीन दिलाया गया है? देखिए, हमारी जो मांग हम लोगों ने 29 जून को शिक्षा विभाग को जो रखी थी, और हम लोगों को जो उच्च न्यायालय का जो 20 नवंबर 2011 को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि कोरोना काल जब तक चलेगा तब तक आपको सिर्फ ट्यूशन फीस देना है। और 16 मई 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश थे राज्य सरकार के। और जब प्राइवेट एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में गए कि नहीं ट्यूशन फीस नहीं, तो वहां से जो फैसला आया तो हमारी वही मांग थी। वो राज्य सरकार ने जो 8 तारीख को जो आदेश निकाला हुआ है उसी पे हमारी मांग पूरी की उन्होंने। लेकिन कमल जी, जो बड़ा सवाल है, आप लोगों की तरफ से कुछ मांगे जो की गई हैं, बिना टीसी वाले बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगर किसी केस में गार्जियन फीस नहीं दे पाते हैं तो उन पर लेट फीस लगाने के लिए भी मांग की गई है आप लोगों की तरफ से। तो सर, कोविड में अगर दिक्कतें आप लोगों के सामने थी तो जो गार्जियन है उनके सामने भी कुछ तरह की दिक्कतें हैं। इतनी लिबर्टी, इतना लिवरेज तो दिया जाए आप लोगों की तरफ से कम से कम। हेलो, हाँ, सुन पा रहे कमल जी आप? जी कहिए कमल जी। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों की तरफ से 8 मांगे कुल की गई हैं, 8 सूत्री मांग रखी गई है। आप हाँ। जो बात कर रहे हैं निजी स्कूलों की मांग है हमारी। मैं पालक महासंघ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो जी। अभिभावकों के पक्ष के लिए पालक महासंघ कार्य करता है। जी कमल जी, जो बड़ा सवाल है, आप लोगों का क्या पक्ष है? जो निजी स्कूलों की तरफ से मांग की गई है 8 सूत्री मांग, उनकी तरफ से स्कूल खोलने की मांग की जा रही है, साफ तौर पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर पालक संघ की राय क्या है? और ये कहा जा रहा है, ये हवाला दिया जा रहा है कि अगर सरकार हमें फीस नहीं वसूलने देगी, फीस नहीं लेने देगी, अगर सरकार हमें जो ट्यूशन फीस है वो नहीं लेने देगी, तो हम अपने स्टाफ को कैसे खिलाएं, हमारी जो किश्तें हैं लोन की उसे कैसे चुकाएं, बिजली बिल कैसे भरें, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे जमा करें? देखिए, कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी जो विपदा आई हुई है। हेलो, हाँ कमल जी, कहें, आपकी आवाज आ रही है। जो विश्वव्यापी एक बार अचानक आई है, तो आज जब हमारे देश आजाद हुए तब से सीबीएसई निजी स्कूल है, प्राइवेट निजी स्कूल चले आ रहे हैं। अभी तक अभिभावकों ने हमेशा फीस दी है, फीस के लिए कभी विरोध नहीं किया है। सिर्फ विरोध किया तो इस बात का किया है कि जो सीबीएसई के जो नियम बायलॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करिए। और अगर जो फीस एक जायज फीस ली जाती है वो फीस आप लीजिए। कभी हम लोगों ने इस चीज का विरोध नहीं किया। लेकिन कोरोना महामारी आने के कारण आपको भी मालूम है कि आज इतनी हर एक व्यक्ति की, किसी का व्यवसाय चला गया, किसी का रोजगार चला गया, किसी का धंधा चौपट हो गया है। और स्कूल और जब लग ही नहीं रहे तो 100% फीस किस बात की दें? तो ये राज्य सरकार ने और उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है कि ट्यूशन फीस दी जाए, तो ऑनलाइन अगर आज पढ़ाई हो रही तो उसकी ट्यूशन फीस देने के लिए अभिभावक ससम्मान देता आ रहा है और आज भी दे रहा है। लेकिन सीबीएसई निजी स्कूलों जिस तरह से पिछली साल ट्यूशन फीस ली, इस वर्ष इन्होंने अभी सारे मदों को जोड़कर और ट्यूशन फीस में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो अभिभावक को इस बात का विरोध कर रहे हैं। और जो हमारी मांग है राज्य सरकार से कि उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ उसको आप पालन कराइए। तो राज्य सरकार ने 8 जुलाई को जो आदेश निकाला है, संतुष्ट है हम लोग। जी कमल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ,
कमल जी, जो 8 जुलाई का सरकार का आदेश है उससे आप लोग सहमत हैं? पालक संघ उससे यकीन में है, भरोसे में है? देखिए, सरकार तो कई बार आदेश निकाली जाती, जब तक अगर वो आदेश अमल में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जाके फिर सरकार से फिर वापस हम लोग जाएंगे, उच्च न्यायालय भी जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि सरकार ने तो आदेश जारी किया है, लेकिन स्कूल क्या इस आदेश को मानेंगे, इस पर संशय है? बिल्कुल संशय है, क्योंकि स्कूलों पे कई बार आदेश निकाले, कई बार स्कूलों ने आदेश को माना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बड़ा सवाल है कमल जी, एक बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि आखिर हम अपने स्टाफ की सैलरी कहां से दें? प्रॉपर्टी टैक्स में जब सरकार कोई रियायत नहीं दे पा रही तो हम कैसे लोगों को रियायत दे पाएं, अभिभावकों को रियायत कैसे दें, सहूलियत कैसे दें? जब बिजली के बिल पूरे वसूले जा रहे हैं तो फिर बिजली के बिल पूरे देने होंगे। इन मांगों को लेकर मांग की जा रही है। हाँ, आयुष जी, जब क्या होता है, जब सीबीएसई से जब हम लोग या जो भी निजी स्कूल उससे जब एफिलेटेड होता है तो उसमें सारी जो गाइडलाइन होती है उसमें अगर मान लो जब कोई स्कूल बनाया जाता है, इसकी बिल्डिंग बनाई जाती है और अगर एक साल अगर बच्चा एडमिशन नहीं लेगा तो क्या वो स्कूल चलाया नहीं जाएगा? क्या अगर किसी कारण से कोरोना महामारी आ गई है तो उसको कहीं ना कहीं जाकर हम ये नहीं कहेंगे कि स्कूलों को फीस नहीं दे रहे, फीस तो हम देने को चलिए तैयार अजीत हैं। जी से समझ लेते हैं। अजीत जी जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह हैं, अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। अजीत जी, आखिर आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? जिस तरह से कमल जी को भी आपने सुना होगा, उनका कहना है कि अभिभावकों की जेब पर भी असर पड़ा है और लोगों की सहूलियत को भी समझना होगा। लोगों की दिक्कतों को भी समझिए, लोगों की सहूलियत पर भी ध्यान दीजिए, अभिभावकों की दिक्कतों पर। अजीत जी। जी 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 जी, कमल जी की बात मैं सुना। कमल जी से मैं पूछना चाहता हूँ जी कि एमपी बोर्ड के एक स्कूल के बारे में बता दें कि वो फीस बढ़ाया है। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित स्कूल है भोपाल से, एक स्कूल के बारे में कोई बता दे कि ये फीस बढ़ाया है तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि उस दिन से लेंगे हम लोग जी। और हमारी मांग इस सरकार से है। अभिभावक हमारा अभिन्न अंग है, बच्चा हमारा बच्चा है। अच्छा। जो बच्चा पढ़ता है वो हमारा बिजनेस पॉइंट नहीं है, वो हमारा बच्चा है। अभिभावक हमारे परिवार का सदस्य है। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि जो एमपी बोर्ड के स्कूल हैं, आप उनको इस कोरोना काल में भी मान्यता नहीं दोगे तो कब दोगे? जब स्कूल बंद है तो क्या निरीक्षण करोगे? 20 साल से कर लिए, 25 साल से कर रहे हो, कोई भक्त तो नहीं रहा है। मैं स्कूल खोलने बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ज्यादा फीस दीजिए, हम तो फीस की बातें नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हमारी जो पुरानी फीस रुकी वो हमें मिल जाए। हमारा ये कहना है जी, तीसरी लहर से अगर बच्चों को बचाना है, निश्चित रूप से बच्चे हमारे भी हैं, बचना चाहिए। लेकिन हम जो एमपी बोर्ड के संचालक, चलिए कमल जी से इस पर जवाब लूंगा। अजीत जी, लेकिन ये बताइए कि अगर ऐसा ही अपनापन है आपका बच्चों के लिए, तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई पर भी तलवार क्यों लटका रहे हैं? आप लोग की 12 तारीख से ऑनलाइन पढ़ाई भी रोक देंगे। उतना ख्याल कर लीजिए बच्चों का, सरकार से बातचीत कर लीजिए। सरकार बात करे तब तो। मैं आवेदन दे दे के परेशान हूँ लोगों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, माननीय शिक्षा मंत्री से मैं कितनी बार कर चुका हूँ। आप खुद आप एक बन जाइए एक जज, मतलब ये मत समझिए कि आप चैनल में हैं। आप ये बता दीजिए कि जो स्कूल 20 साल से 25 साल से चल रहे हैं, उन स्कूलों के निरीक्षण पे ऐसी कौन सी बात आ गई कि रोज निरीक्षण करना है? निरीक्षण करना धानुगाही है। मैं सरकार से कहता हूँ, मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में जब भोजन की समस्या है, लोगों को सरकार भोजन दे रही है और इनको वेतन दे रही है, हमारी फीस पिछले साल से रुकी हुई है। चलिए ठीक है, कमल जी से समझ लेते हैं। कमल जी, जो पिछली फीस है, जिन लोगों को स्कूल चलाना है उन पर भी तो लोग निर्भर हैं, उन लोगों को भी तो अपनी जिंदगी गुजारनी है। उनके सामने भी कोविड ने उतनी ही दिक्कतें रखी हैं जितनी हमारे और आपके सामने है। कमल जी तो आप सुनिए तो भैया। अजीत जी, मैं लौटता हूँ, एक बार सुन लीजिए जो आपने सवाल पूछा है उसका। अजीत जी क्या कमल जी क्या जवाब देते हैं? अजीत जी सुन लेते हैं। हाँ जी, देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से उन्होंने जो पक्ष रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से राज्य सरकार से इनको आरटीआई टैक्स के पैसे लेना है, तो माननीय हमारे साथी जो अजीत भाई साहब हैं वो अब सरकार से बात करें कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर सरकारी पैसा अभिभावक तो नहीं दे सकता है ना, अभिभावकों पे तो आप बर्डन नहीं डाल सकते ना। अब रही बात उस बात की कि जो फीस की, जो अभी मेरे से प्रश्न किया कि फीस क्यों नहीं दे, अभिभावक तो पूरी फीस दे रहा है। ऑनलाइन फीस बिल्कुल पिछली साल भी दी है और इस साल भी दे रहा है।
आज राज्य सरकार या उच्च न्यायालय कोई भी अगर निर्णय लेगी तो सोच समझ के निर्णय लेगी ना, अभिभावक का भी पक्ष लेगी। कमल जी, आप एक एमपी बोर्ड के स्कूल का नाम बता दो जो कि फीस बढ़ाया हो, एक स्कूल का नाम बता दो आप। निजी सीबीएसई निजी स्कूल जिस तरह से फीस बढ़ा रहे हैं, हाँ, एमपी बोर्ड की एक स्कूल का नाम बता दो आप, यही स्कूल फीस बढ़ाया है जो एमपी बोर्ड का है। आज पालक महासंघ मध्य प्रदेश संपूर्ण जिलों में कार्य करता है। हमारे पास ज्यादातर जो शिकायतें आती है वो सीबीएसई बोर्ड की आती है। चलिए, वो सीबीएसई बोर्ड का पक्ष तो अजीत जी नहीं रख पाएंगे, लेकिन जो मेरा सवाल है कमल जी कि अजीत जी की मांग है कि हमारे पास भी दिक्कतें, हमको स्कूल चलाना है, प्रॉपर्टी टैक्स देना है, बिजली का बिल देना है, हम पर भी कुछ लोग निर्भर हैं, चाहे वो टीचर्स हो या फिर स्टाफ हो। राज्य सरकार स्कूल के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स ना के बराबर प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो कि मैं हमारे जो एसोसिएशन के निजी स्कूल एसोसिएशन के अजीत जी साथ में बैठी हुए, वो खुद बता देंगे कितने रुपए स्क्वायर फीट मिलती है, तो उनको सबको पता चल जाएगा दर्शकों को। अजीत जी बताइए। ठीक है अजीत जी बताइए। हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वो कॉमर्शियल लगता है। हमारे यहाँ अवशिष्ट पदार्थ का टैक्स लगता है, जबकि अवशिष्ट पदार्थ स्कूलों में कोई निकलता ही नहीं है, कॉमर्शियल लगता है, कॉमर्शियल, जबकि स्कूल कॉमर्शियल नहीं होता है। प्रॉपर्टी टैक्स हमारा कॉमर्शियल है, बिजली का बिल कॉमर्शियल है, जबकि हमारी जो सोसाइटी इसको चलाती है वो सोसाइटी के नियम में लिखा हुआ है कि स्कूल कॉमर्शियल नहीं है। कमल जी, ऐसी दिक्कतें जो सामने आ रही हैं, अजीत जी जैसे जो लोग हैं जो स्कूल चलाते हैं, एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उन दिक्कतों पर भी तो समाधान करना होगा। सरकार का जो फैसला है उसको लेकर उनकी असहमति किन कारणों से, ये भी तो समझना होगा। देखिए, हमने तो पहले भी ये राज्य सरकार को कई बार पक्ष रखा है कि अभिभावक, निजी स्कूल और सरकार का ऐसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि अभिभावकों को भी परेशानी ना हो, निजी स्कूलों को भी परेशानी ना हो और सरकार को भी परेशानी ना हो। लेकिन सरकार जिस तरह से जो अपने हिसाब से निर्णय लेगी, तो कहीं ना कहीं जाकर अभी भी जैसे निर्णय लिया, सुझाव मांगे, तो सरकार ने दोनों पक्षों को बुलाकर बात करनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व करवाना चाहिए, तब तो जाके कोई भी चीज का निर्णय होगा। हम ये कहना चाहते हैं जी कि पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर हो गया, डीजल का दाम जब हमारा स्कूल बंद हुआ था तो 60 रुपए था, 100 हो गया, खाने के तेल का दाम बढ़ गया, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है। हम जो एमपी बोर्ड के स्कूल में फीस बढ़ाने की तो भी बात नहीं कर रहे हैं, खर्चा तो सबको है ना। लेकिन अजीत जी ये बताइए क्या, लेकिन बड़ा सवाल ये अजीत जी की, ठीक है आप लोगों की मांगे क्या है, एक तो सवाल ये है कि मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की, चाहते क्या आप लोग, और इसके अलावा अगर स्कूल बंद करने की चेतावनी है तो फिर टाइम कम मिलेगा बच्चों को पढ़ने के लिए, वैसे ही पढ़ाई हैम्पर हो रही है, आप लोग और हैम्पर कर देंगे जानबूझकर। नहीं, हम कहाँ हैम्पर कर रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान देना। भाई हमारा जो हम आरटीई का हमारा पैसा है उसका नियम है कि सत्र के अंत में मिल जाए। 4 साल का पैसा इनके पास पड़ा हुआ है और शिक्षा विभाग झूठ बोल के पत्र जारी करते हैं कि हम 2021 का पैसा जारी कर रहे हैं, जबकि अभी 18-19 का पैसा भी नहीं दे पाए पूरे। तो पहली बात तो हमारे आरटी का पैसा दे दें जी। ये लोग मतलब गलत ढंग से कमाई करने के लिए निरीक्षण प्रथा शुरू कर दिए हैं स्कूलों को मान्यता के लिए। अजीत जी वो ठीक है, लेकिन निरीक्षण होगा तब तो पता चलेगा कि आखिर जमीन पर क्या, अगर आपके यहाँ संस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं, तो फिर आपको डर किस बात का है? नहीं, आप ये बताइए कि वही निरीक्षण हमें डर बस किस बात का है? डर हमें इस बात का है कि वो अधिकारी आएगा, हम उसकी जेब गर्म नहीं करेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा लिख के चला जाएगा। कैसे गलत लिख देगा अजीत जी? हर लेवल पे तो आपकी मांग उठाने के लिए आपके पास एक साधन दिया गया है, जरिया दिया गया है। नहीं, बात तो सुनिए सर, कहिए। हम बिल्कुल दिया गया कि कोरोना में सब बंद है ना, हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो निरीक्षण किस बात का होगा? आप तो बता दो जरा भैया, किस बात का इंस्पेक्शन करेंगे? बिल्डिंग वही है, ऑनलाइन हमारा पूरा स्कूल दर्ज है, तो किस बात का इंस्पेक्शन होना? इंस्पेक्शन उस पॉकेट का होना है। तो जो बातचीत की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई है अजीत जी, अब तक जो ज्ञापन सौंपे गए हैं, क्या कोई जवाब मिला है जिला प्रशासन से, बेसिक शिक्षा अधिकारी से या फिर किसी मंत्री से? हाँ, इसीलिए हम लोग स्कूल बंद करने के मूड में है कि इनके कान पे जू नहीं चल रहा है। आज भी निरीक्षण के लिए लोगों को फोन लगा रहे हैं। ठीक है। कमल जी, आखिरी सवाल आपसे, आप लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांगों पर सहमत हैं या खारिज करते हैं? बहुत संक्षिप्त। नहीं, बिल्कुल, हम लोग पालक महासंघ मध्य प्रदेश पूरा टोटल खारिज करता है। अगर ये लोग स्कूल बंद करेंगे तो हम लोग शिक्षा के अधिकार के तहत
उच्च न्यायालय जाएंगे और इनको भी उच्च न्यायालय लेके आएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा के लिए आप ऐसे बंधित नहीं कर सकते हैं। आप राज्य सरकार चलिए ठीक है के जी, साथ जी बैठ के जल्दी से बात 20 करते सेकंड में हैं। जवाब दीजिए। अजीत जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, हमारे अगर हमें समस्या है तो मैं 100% ये हमारा वैधानिक अधिकार है कि मैं स्कूल तो बंद करूंगा। और जब सरकार हमारा मैं जो कुछ पढ़ाई नहीं, हमारी सिर्फ छूटी रहेगी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सरकार कमल ने विश्वकर्मा जी, काम किया। अजीत सिंह जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का साफ कहना है कि अगर मांगों पर विचार नहीं हुआ, अगर बातचीत नहीं हुई, तो 12 तारीख से ऑनलाइन स्कूल भी, ऑनलाइन क्लासेस को भी बंद कर दिया जाएगा। पालक संघ कह रहा है कि अगर बच्चों की पढ़ाई को खराब करने की कोशिश की गई तो इस मामले को लेकर न्यायालय जाएंगे, लेकिन सारी निगाहें सरकार पर टिकी हुई है कि सरकार बातचीत की कोशिश कितनी कर पाती है, बातचीत के लिए टेबल पर इन लोगों को कब तक लाया जाता है, और जो 12 तारीख से हड़ताल शुरू होने वाली है, कि हड़ताल से पहले ही बातचीत करके हड़ताल को खत्म कराया जाएगा या हड़ताल शुरू होगी तब बातचीत होगी। फिलहाल चर्चा में इतना है।